इस वक्त भी लोगों के जहन पर छाए हुए हैं समझ मियर रसुल मियर कड़ खर्च गड़ तौर वाचा वरमुल चाहन वो। एक दफ़ा गुलशन बुक सेलर से कहा था कि लो प्राइस किताबें छपाओ, और जिस किताब पर अगर आपको 20 रुपए किताब पर लगे छपाने में, 20 के बजाय 40 कीमत रखो। आप तो हजारों रखते हैं, 1200 1300, कौन पढ़ेगा। मेरा अदबी सफ़र जो है वो 1946 से शुरू है। उन दिनों मैं 9th में पढ़ रहा था, 9th क्लासेस में। तो यहाँ एक हल्का इल्म अदब खाना हुआ करता था, वहाँ ये जवानों को लेते थे और वहाँ मीटिंग होती है हर आतवार को। वहाँ नाजिम साहब, फिराक साहब, राही साहब, बड़े बड़े लोग आते थे, हम भी सुनते थे। हालांकि उन दिनों हमें ये पता नहीं था कि गज़ल क्या है, नज़म क्या है वगैरह, ये पता ही नहीं थी। उसी वक्त से मेरा अदबी सफ़र कल्चरल ज़िंदगी शुरू हुई। कल्चर में दो चीज़ें हैं, एक तो ज़बान का मसला, दूसरा है कि मूवमेंट का मसला, कल्चरल मूवमेंट। फिर मैं कल्चरल मूवमेंट के साथ वाबस्ता मेरा हो गया। फिर मैं 59 से 58 से लगातार एक्टिव रहा अप टू दिस टाइम। फिर मेरी अपॉइंटमेंट कल्चरल एकेडमी में हुई 1961 में। तो फिर पता नहीं मैं कहाँ कहाँ घूमता रहा, हर कश्मीर और जम्मू के हर एक गाँव में हमने कश्मीरी ज़बान, डोगरी ज़बान के बारे में काम किया है। 6 दहाइयों से ज़्यादा वक्त है, यूँ कह के अरसा आपने कश्मीरी ज़ुबान यहाँ के कल्चर को दिया है। किन चैलेंज का सामना करना पड़ा? यहाँ चैलेंज ही चैलेंज है। किसी को यहाँ मादरी ज़बान की अहमियत ही नहीं पता है। हमें लोगों को ये भाई मादरी ज़बान क्या होती, कश्मीरी, वो कहते हैं यार कश्मीरी ज़बान क्या है, लेकिन हमने उनको समझा कि कश्मीरी, हम गाँव में जाते थे, वहाँ बुक एग्जीबिशन करवाते थे, मुशायरा करवाते थे, ड्रामा करवाते थे, कश्मीरी म्यूज़िक करवाते, ताकि लोग अवेयर हो जाएंगे लैंग्वेज से, हमारे ज़बान में ये चीज़ें हैं। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं, किताबें हैं, ये है वो वगैरह। चैलेंजेस होते रहते हैं, मुश्किलात होते रहे, लेकिन अगर इंसान मुश्किलात को देखे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। हम आगे बढ़ते रहे और अपना मिशन चलाते रहे कश्मीरी लैंग्वेज की पॉपुलर करने में या उसको और तरक्की देने में हम काम करते रहे। आप आगे चलते गए और कश्मीरी ज़ुबान की खिदमत करते रहे। हाँ। इस वक्त आज जहाँ AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आज कश्मीरी ज़ुबान को कहाँ पर देखते हैं आप? देखिए, एक बात है, आजकल टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली है। इन स्पाइट ऑफ डैट किताबें छपते रहे, लोग पढ़ते रहे। कश्मीरी किताबें मेरे ख्याल में साल में 500-600 किताबें छपती है। मैं आजकल 2-4 चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। एक है बिब्लियोग्राफी ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, दूसरा है तज़किरा शोरा, तीसरा है वो मसनवियों पर। ये चलता रहता है, ये रुकेगा। जितनी भी टेक्नोलॉजी तरक्की करे, किताब अपनी जगह पर, किताब की अहमियत अपनी जगह पर है। किताब कभी ख़त्म नहीं होगी। आप एक चीज़, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले लोग हाथ से लिख रहे थे मैन्युस्क्रिप्ट, लेकिन उन मैन्युस्क्रिप्ट की अहमियत इस वक्त ज़्यादा है। इसीलिए अगर 100 साल गुजरने के बाद आइंदा किताब अपनी जगह पर है। कश्मीरी ज़ुबान को आपने पूरी ज़िंदगी दी। आज जो नई पीढ़ी है इस ज़ुबान से दूर हो रही है, और बहुत कम सिटियों में जब हम देखते हैं, शहरों में देखते हैं, कश्मीरी लोग कश्मीरी ज़ुबान, मुकामी ज़ुबान को बोलते हैं, तो दुख होता है जिस ज़ुबान को आपने अपनी ज़िंदगी दी। देखिए, शहर की बात छोड़िए, कश्मीरी ज़बान ज़िंदा है हमारे किसानों की वजह से, हमारे गाँवों की वजह से, रूरल सेक्टर की वजह से। शहर को छोड़िए आप, शहर में वो होता है वो
साधु जो चावल जमा करते हैं उसमें बासमत भी होता है, ये भी होता है, जिसको कश्मीर में गोसाई तमुल कहते हैं। शहर को छोड़े, आप कहते हैं कि रूरल सेक्टर हमेशा जबान को जिंदा रखते हैं हर लिहाज से, तहजीबी लिहाज से, सकाफत के लिहाज से या आर्टिटेक्ट के लिहाज से वो जिंदा रखते, जबान कभी नहीं मरती है। आज से 50 साल पहले हम कहते थे कश्मीरी कौन पढ़ेगा, कश्मीरी ख़त्म होगी, लेकिन आज देखिए कश्मीरी, हम अच्छे नौजवान जो नई पौध है अच्छी शायरी करते हैं, अच्छी शायरी। मैं आजकल उनकी नौजवानों की शायरी पढ़, बहुत अच्छी शायरी, ऐसी बात नहीं। हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है। शायरी से मोहब्बत है किसको? आप? शायरी इंसान के लिए एक रूहानी ग़िज़ा है और उससे वो जमालियाती ज़ौक़ पूरा हो जाता है। इसे शायरी क्यों नहीं पसंद है? शायरी पसंद है। रामाडार का शीर्ष रंग है, सर्ववंदे पादन मदन इकनो शमचोन विदंते सर्ववंदे पादन, ये दो नरन मादंत है ब्रेन छिमगसा नादन। ये बहुत शानदार नज़म है। इसमें ऊपर से नीचे तक जोड़ लगा हुआ है। रामादार बहुत बड़ा शायर था। शमश फ़कीर, रसूल मीर वगैरह वगैरह, ये बड़े आम शायर हैं और इस वक्त भी लोगों के जहन पर छाए हुए हैं। समझ मीर, रसूल मीर, कड़ खर्च गड़ तोर वाचा वरमुल चाहंद वो युस ये अवल फल तस गुरगुन तो नाव तथा दिवान अन खल क्यों कल कर टहराव, ये समझ मीर का है। अभी आप दिखे गांव में कोई रहमराई मकबूल नहीं है, वहाँ रसूल मीर मकबूल है, वहाँ लाला अरगामी मकबूल है, वहाँ रहमराई मकबूल नहीं है, वहाँ नादिम मकबूल नहीं है, वहाँ रसूल मीर, महमूद गामी, रहीम सब सोपूरी मकबूल है। जिंदा जबान रखते हैं गाँव वाले, रूरल सेक्टर, शहर वाले नहीं। तो जब कश्मीरी पंडित्स की हम बात करते हैं, हाँ, जम्मू के माइग्रेंट कैंप्स में कई सालों से वो वहाँ पे हैं, लेकिन कश्मीर को भूल चुके हैं, यहाँ इस ज़मीन को शायद भूल चुके हैं, लेकिन कश्मीरी ज़ुबान जब भी हम देखते तो उसी ज़ुबान में बात करते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि उस कल्चर और उस ज़ुबान को वो जिंदा रखते हैं। देखिए घरों में वो ये अजीब चीज़ का है, आपका बच्चा है वो स्कूल में छोड़ते हैं, स्कूल का माहौल डोगरी है, वो डोगरी सीखेगा या कश्मीरी? डोगरी सीखेगा। अब ये गलत है, कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं आएगा, ये पॉलिटिक्स है। मेरा दोस्त है एक, उसका बेटा है लंदन में इंजीनियर, खुद तो जम्मू में उसका दूसरा बेटा है। 6 महीने के वो लंदन जाता है, 6 महीने जम्मू में रहता है। अब यहाँ क्या करेगा? यहाँ 30,000 रुपये उसको तनख्वाह देंगे, 40, वो 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए लेते। मसला पेट का है, जो आपको पेट के लिए कुछ देगा वो आप उसी के साथ रहोगे। कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। पंडित का कोई कंट्रीब्यूशन है कश्मीरी जुबान में? हाँ, परमानंद, जिंद्रनाथ नादिम, लक्ष्मण कोल बुलबुल, कृष्ण जोराजदार, लाला लक्ष्मण, मास्टर जिंद कौल और क्या है कि सोमनाथ जोशी, प्राण किशोर, बंसी निर्दोष, अवतार किशोर रहबर, बहुत सारे लोग हैं। कश्मीर में जो बड़े बुक सेलर्स थे, मैं यहाँ आपका एक अवार्ड देख रहा था गुलशन बुक का शायद, तो जो कश्मीर के बड़े बुक सेलर्स थे, दुकानें थे, किताबें जहाँ बेची जाती है, कई दुकानें बंद हो रही है श्रीनगर में। क्यों हो रही, क्यों बंद हो रही? वही आपसे जानना चाहते हैं कि क्यों? सवाल यह है कि किताब, मैं खुद किताबें छपाता हूँ अपनी, दूसरों की नहीं। जिस किताब पर 20 रुपये या 100 रुपये लगता है या 50 रुपये, उस पर 1000 रुपये
कास्ट रखते, लोग क्या खरीदेंगे। मैंने एक दफ़ा गुलशन बुक सेलर से कहा था कि लो प्राइस किताबें छपाओ, और अगर जिस किताब पर अगर आपको 20 रुपए किताब पर लगे छपाने में, 20 के बजाय 40 कीमत रखो। और आप तो हज़ारों रखते हैं, 1200 1300, कौन पढ़ेगा। मतलब ये बिजनेस बन चुका है। सवाल ये कौन जब 1200 रुपये में एक लड़के को किताब पढ़ जाएगी, 4 किताबें उसको ले 400-500, गरीब बाप का आमदनी काम, वो कहाँ इतनी। मैंने कहा था उनको, माना किसी ने नहीं, किसी ने नहीं माना। कश्मीर लॉरेंस की है वैली, कश्मीर वैली किताब, 50 रुपये से ज़्यादा उस पर नहीं लगेंगे। अगर 50 रुपये के बजाय 100 रुपये उसका कीमत रखिए तो चल जाएगी। अब उसमें 2000 रुपये कीमत रखोगे तो कौन खरीदेगा। हमें कौमी एहसास होना चाहिए, हमें ये एहसास होना चाहिए कि लोग पढ़े लिखे लिटरेट हो जाए। जो कौम अनपढ़ है वो तरक्की नहीं कर सकता है। पढ़ाई ये नहीं कि आपने मैट्रिक किया, आपने एमए किया, पढ़ाई है सही पढ़ो। एक दिन एक ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वहाँ देवबंद में तकरीर करता कॉन्वोकेशन पर, उसे 2 लफ्ज़ कहे। उसे कहा, इल्म पढ़ो इल्म के लिए, ज़रिए माश के लिए नहीं। ज़रिए माश भी ज़रूरी है, लेकिन इल्म पढ़ो इल्म के लिए। अनवर शाह लूला भी इतने बड़े, अब्दुल्ला नादिम मक्के स्टेटस मदीना लालस सोच बह इस्तेकबालस माँ कहाँ रहता था। है हमें तो कौम को खुद बेदार होना चाहिए इस सिलसिले में। यहाँ लगे वाजवान पर लाखों रुपए खर्च करो, कोई इदारा ऐसा नहीं है। और जब तक आप मज़हब को ज़बान के में इन्वॉल्व करो, ज़बान नहीं जाएगी आगे। आपका ही वो क्या होता है, जैसे अमसिपार है, उसका तर्जमा कश्मीरी में करो, लोग पढ़ेंगे, दो लोग कदर करेंगे, ऊपर रखेंगे। उसके बाद उसको महमूद गामी की किताब है, यार महमूद गामी फेंक दो वहाँ। ये ऐसी बातें हैं ना। क्या तुम मैसेजेस कौमी एहसास, शूर। अगर सेक्रेटरी अत दोस्त बेन करान टेलीफोन, कश्मीरी पंडित, क्या है ये है वो, बड़ा लोल आया। ये लोल का तर्जमा करो क्या होता है, लोल कश्मीरी ज़बान में। ये घरों में जो बोलते हैं टूटी फूटी उर्दू, उससे उनके बच्चों की ज़बानें ख़राब हो जाती हैं। अब देखो इतने बड़े बड़े कॉलेज स्कूल है, वहाँ प्रोफेसर जाता है, वो कश्मीरी में उनको गो इस पर है। आप बच्चों को पहले कहते हैं सेब, एप्पल, उसके बाद कहते हैं सेब, वो क्या जनाब सेब क्या हो, फिर अब कहते हैं सूंठ, फिर उसको समझ आता है। मादरी ज़बान में एजुकेशन देना, एजुकेशन हासिल करना, मादरी ज़बान को कायम दायम रखना एक समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। वो समाज तरक्की करेगा। आप देखिए ईरान, आप देखिए अमेरिका, आप देखिए बरतानिया, आप देखिए यूपी, वहाँ मादरी ज़बान चलती है। मादरी ज़बान को जिंदा रखो, सब कुछ जिंदा रहेगा। अगर ज़बान गए तो पता क्या गसान ज़बान छन गसान ज़मीन खातिर। ज़बान के मैंने ये भी कहा कि जब तक हमारा ज़मींदार भाई है रूरल सेक्टर में, ज़बान के भी नहीं ख़त्म। ज़बान जन खतरा आसान के ना नंद कभी नंद आई तत् क्या रखता है जहाँ सुने हर दुई सोच वह के जो चोन बंड पूर्णिमा होगा, वहाँ बाज़ारों में भी कश्मीरी चलती, घरों में भी कश्मीरी।
اب وہ گریز وریز سے جو لوگ آئے تو میرا دوست ہے وہ مسعود سامون صاحب اچھی کشمیری بولتا ہے. ایسی زبان ختم نہیں ہوتی یار, کبھی نہیں, کوئی زبان ختم نہیں ہوتی.